ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका सभी का आपका स्वागत है। आज छठा अध्याय समापन करेंगे और छठा अध्याय समापन होने से हमारा पूरी गीता जो है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, दोबारा बताता हूँ, गीता जो है 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है 1 से 6, दूसरा जिसको हम कर्म योग बोलते हैं। तो हमारा आज का जो अध्याय है वो एक सेक्शन खत्म होगा, एक भाग खत्म होगा गीता का, जिसे हम कर्म योग बोलते हैं। कल से हमारा सबसे महत्वपूर्ण गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण 6 अध्याय हैं वो कल से आरंभ होगा, जिसका नाम है भक्ति योग, जो 7 से लेकर के 12 तक चलेंगे और फिर 13 से 18 के करीब 13 से 18 तक जो है वो ज्ञान योग जाएगा। तो आज हम छठा अध्याय करते हैं, इसका नाम है ध्यान योग। इससे पहले थोड़ा सा पूर्वालोकन कर लें कि कल हमने क्या अध्ययन किया था। तो कल हमारा 5वां अध्याय था। 5वां अध्याय में हमने क्या अध्ययन किया? 5वां अध्याय में हमने दोबारा कर्म और संन्यास योग अध्ययन किया। तो कर्म योग में दोबारा जो चौथे अध्याय में अर्जुन को दोबारा शंका हो जाता है, जब भगवान कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान द्वारा कर्म फल का त्याग करो और फिर युद्ध करो। तो अर्जुन दोबारा संशय में आ जाते हैं कि भगवान ने तो दोबारा ही बोला मुझे क्या कर्म का त्याग करने के लिए, तो क्या श्रेष्ठ है? कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या फिर कर्म का फल का त्याग श्रेष्ठ है? दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? यानी कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं और बहुत क्लिष्ट साफ सीधे समझा देते हैं। कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते, यानी कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, और उसका उदाहरण देते हैं कि उस कर्म योग उस तरह जो कर्म योगी होता है वो उस तरह होता है कि जिस तरह कमल का जो पत्र होता है, कमल का पुष्प जो होता है, वो जल में जिस तरह जल में रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह कर्म योगी जो है वो कर्म करता रहता है, सारा कर्म करता है, बट उसको जो ये भौतिक कलेश है, जितने उसको दुष्कर्म वो उसको छूते नहीं, क्योंकि वो अपने सारे फल को भगवान को अर्पित कर रखा है। ठीक है, इसके बाद हमने
थोड़ा ज्ञान में पढ़ा। जब कर्म योगी ज्ञान लेता है तो एक ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो ज्ञानी व्यक्ति सारे जीवों में भगवान के अंश को देखता है और सभी जीवों को समान रूप से देखता है। उसका क्या श्लोक था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनि सुनी चय व सपाके चय पंडिता समदर्शिना। ठीक है, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण, चंडाल, हाथी, कुत्ता और सबको एक समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से देखने का मतलब है सबको भगवान के अंश रूप में देखता है। ठीक है, तो यानी इसीलिए जो पशुवध है इसीलिए निषेध किया जाता है, क्योंकि पशुवध जो है, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। तो हमारा जो जिस तरह हम भगवान के अंश है, एक जीव भी भगवान का अंश है, तो हमको उसी रूप में सारे जीव को देखना है। एक ज्ञानी व्यक्ति उसी रूप में, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति उसी रूप में देखता है। और सबसे अंत में भगवान क्या बताते हैं, बहुत सबसे सुंदर श्लोक बताते हैं जो शांति सूत्र है। और शांति सूत्र का क्या मंत्र देते हैं भगवान, शांति सूत्र का मंत्र देते हैं कि 3 चीजें अगर हम जीवन में समझ लें तो हम जीवन में शांति प्राप्त करेंगे। ये सूत्र हमेशा दोबारा अध्ययन कीजिएगा आप लोग। जो भी आपको पीडीएफ मटेरियल मिलता है इसको अध्ययन कीजिए। कोई संशय रहता है तो वो कक्षा में अंत में पूछ सकते हैं। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 3 चीजें अगर हमें ज्ञान हो जाएं तो हम शांति प्राप्त करेंगे। वो 3 चीजें क्या है, भोक्ताराम, भगवान ही भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण भगवान का दास का, हम दास ही हैं और दास ही हमारा स्वरूप है। हम जब दास का रोल प्ले करेंगे तभी हम खुश, स्वयं खुश रहेंगे। क्यों, क्योंकि स्वामी भोक्ता सिर्फ भगवान है। तो हम ये जब अगर समझ जाते हैं कि सभी चीजों के, हमारी सफलताओं असफलताओं, हमारा सुख हमारा दुख के भोक्ता जो हैं वो भगवान है, हम नहीं है, हम क्योंकि स्वामी है ही नहीं। ठीक है, हमें ये अगर ज्ञान हो गया, पहला भोक्ताराम भगवान है, दूसरा सर्वलोक महेश्वर है, भगवान ही महेश्वर है, यानी महा ईश्वर, सभी देवताओं सभी ब्राह्मणों के ईश्वर है। ठीक है, भगवान ईश्वर हैं। तो और तीसरा सुहृदय सर्वभूतानाम, यानी भगवान सबसे हमारे अ, सबसे हमारे सुहृदय हैं, मतलब सबसे हमारे, हमारा सबसे वो, उसको वर्ड क्या बोलते हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो हमारा सबसे आ, हमारे सबसे श्रेष्ठ कर हमारे लिए सोचते हैं, तो वो कौन है हमारे, सबसे पहले तो इस भौतिक जगत में हमारे माता पिता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, सुहृदय सर्वभूतामान, क्योंकि हमारा माता पिता के भी पिता हैं भगवान। ठीक है, तो पितामह से जगतो माता धाता पितामह। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो हम जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम छठा अध्याय शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। जिस तरह कर्म के द्वारा भगवान को भगवान से जोड़ने को क्या कहते हैं, कर्म प्लस योग, योग का क्या मतलब है, जुड़ना, 2+2, दो, दो योग दो, 4 होता है। उसी तरह कर्म योग का मतलब है कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान द्वारा भगवान से जुड़ना। अब भगवान बताएंगे ध्यान योग। ध्यान योग क्या है, तो ध्यान योग से आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे, ये योग रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन भगवान का निष्कर्ष क्या है, योग क्या हमें इस कलयुग में करना है, किस तरह करना है, और योग बोलते किसको हैं, क्या हम योग जो आज के समय में हम जिस जिस योग को हम सुनते हैं, क्या वो योग है, तो ये इस अध्याय में समझेंगे और अंत में समझेंगे कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है। वो भगवान अंतिम अपना निर्णय देंगे और उस निर्णय के बाद फिर उसका कंटिन्यूएशन कल होगा, जो परिणति होगा भक्ति योग में। ठीक है, चलते हैं। पहला तो हमारा क्या हम ये समझते हैं कि एक देखिए, जैसे एक चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्या ये योग है जहां पर एक दृष्टि के माध्यम से बहुत लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ही तपस्वी जो होते हैं, सन्यासी, घोर सन्यासी करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो दृष्टि को मध्य पे ला करके अपने दृष्टि को मध्य पे केंद्रित करते हैं, क्या ये योग है।
या ये इसको योग कहते हैं, जहाँ पे कुछ मुद्राओं, शरीर शारीरिक मुद्राओं द्वारा एक संतुलन बनाने को योग कहते हैं। ठीक है, हमारी जो समझ है वो योग का यही है। कुछ कुछ आपको स्लाइड दिखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही योग है, यही योग है, परंतु योग क्या है वो हम शास्त्रों के अनुसार समझेंगे। फिर ये कुछ तपस्या करना, इस तरह का कई लोग ऐसा करते हैं, तपस्वी करते हैं, घोर तपस्या जो करते हैं, अपने सर को अ, देखिए किस तरह का तपस्या, अपना घोर तपस्या इस तरह का करते हैं। क्या ये इसको योग कहते हैं? या फिर इसको योग, जो आज के तत्कालीन जिसको हम योग कहते हैं, जो एक कुछ शारीरिक मुद्राएं हैं, और वो शारीरिक क्या है, अपने आप को स्लिम रखना, अपने आप को फिट रखना, इसको योग, जो ज्यादातर हमारी यही धारणा, हमारी ज्यादा यही समझ है कि योग का जो सीमा है कुछ शारीरिक बस शारीरिक स्वस्थ, जिसको स्वास्थ्य को बोलते हैं, वही योग है। फिर ये कई तरह के इस तरह का योग आजकल के प्रचलन है। हर आप जिम, सबसे ज्यादा अगर कुछ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अगर खुल रहा है तो वो क्या है, जिम। तो क्या ये योग है? या इस तरह के भी लोग, कई लोग योग करते हैं जो अपने जानवर को अपने शरीर के ऊपर खड़ा करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कई तरह की मुद्राएं ऑफिस में, आज कई तरह के ऑफिस में लोगों को एक समय, एक सेशन लगा दिया गया है कि बहुत ही लोग को टेंशन हो जाता है ऑफिस में, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो एक आधा घंटा, एक घंटा के लिए कई ऑफिसों में मैंने स्वयं देखा है कि एक दिन, शनिवार के दिन आधा घंटा या एक घंटा जो है योग करते हैं सारे, और उसके लिए पूरा कमरा भी बना रखा है उन्होंने। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा आज के डेट में, आज की तारीख में दो चीजों पे सबसे ज्यादा आज के दे आप दिखेंगे कहीं भी। अब आप किताब अगर खरीदने जाते हैं, जनरल किताबें जो खरीदते हैं, उसमें दो चीजों पे, या कह सकते हैं तीन चीजों पे सबसे ज्यादा किताबें बिक्री होती है। एक क्या है, एक योग विद्या पे, लोग योग सिखाते हैं ज्यादा। दूसरा खाद्य के ऊपर, खाना बनाने के ऊपर जो किताबें छपती हैं सबसे ज्यादा। और तीसरा एक दूसरे को सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें, जो बुक, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना जिसको, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बुक्स हैं वो सबसे ज्यादा छपती हैं। और योग की किताबें तो सबसे ज्यादा छपती हैं, आप देखोगे। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, ये समझते हैं। अभी कुछ दो तीन श्लोकों में भगवान बताएंगे कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है, वो अपना थोड़ा मन देंगे, फिर लेकिन अंतिम निर्णय वो बाद में देंगे। ठीक है, योग समझाएंगे बीच में, फिर अंतिम निर्णय बाद में देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अध्याय भगवान ने स्वयं शुरुआत किया है। तो जो भी अध्याय श्री भगवान वाचा से शुरू होने वाला, वो महत्वपूर्ण होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। अभी तक क्या था, अभी तक हमने पढ़ा, अर्जुन ने प्रश्न किया जिसके उत्तर, या फिर जिसको समझाने के लिए या उसको खंडन करने के लिए भगवान ने उनको प्रश्नोत्तर किया, प्रत्युत्तर दिया। अब भगवान खुद स्वयं समझाएंगे, और कल के भक्ति योग के अध्याय से आप ज्यादातर देखेंगे भगवान की शुरुआत, भगवान ही शुरुआत करेंगे सारे अध्याय का। तो श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निर्गण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, यह अष्टांग, आगे हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, अष्टांग योग की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे भगवान। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पालन करता है, ठीक है, और अपने कर्तव्य जो हमने अभी तक पढ़ा 5वें अध्याय तक, अपने फल को भगवान पे समर्पित करता है, वही असली योगी है। ठीक है, या वो योगी नहीं है जो अपने भगवान योग सिद्धि करता है, योग यज्ञ करता है अग्नि जला करके, और फिर
भगवान की जो निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति, जिसको आपको मैंने समझाया था, भगवान का जो एक ज्योति है, शरीर से जो ज्योति निकलती, कांति निकलती, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। कई योगियों का ये लक्ष्य होता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं, ये यज्ञ द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लूं। ठीक है, तो लेकिन वो योगी कर्म कर्म कांडी से तो, सकाम कर्मियों से तो बेहतर जरूर है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उसका क्या त्रुटि क्या है, उसमें गलती क्या है? उसका भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? वो भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन भक्ति में भक्ति योगी क्या करता है? वो तो निष्काम कर्म कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कोई वो सिर्फ सेवा भाव से भगवान का कर्म करता है और फल का त्याग करता है। लेकिन एक सन्यासी क्या करता है, कभी कभी वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करता है। ठीक है, और इसको सब बहुत अच्छा समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो इस कलयुग में भगवान के रूप में आज से 500 वर्ष के करीब आए थे। क्या भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। यानी न धनम न जनम, ना मुझे धन चाहिए, ना न धनम न जनम न कविताम न जगदीश काम, ये ना मुझे कोई कविता की कामना करता हूँ, सुंदर कविता की कामना करता हूँ, ना किसी सुंदर स्त्री की कामना करता हूँ, ना किसी अनुयायी की कामना करता हूँ कि मैं भगवान का प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे कई अनुयायी हो जाएं। वो भी कामना नहीं है। मेरी क्या कामना है? जन्म जन्म जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। यानी मैं जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आपका अहेतु की कृपा पा सकूं, मेरा बस यही इच्छा है। ठीक है, तो भगवान का ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने आठ शिक्षाष्टकम दिए थे, 8 श्लोक दिए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही करुणामयी है वो श्लोक। तो जिसमें ये एक श्लोक जिन्होंने बताया है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, एक भक्त को उनका अवतार हुआ था ये दिखाने के लिए, भक्ति हमें वो उन्होंने अपने जन्म के द्वारा, हमें प्रकृति के द्वारा ये सिखाया कि किस तरह भक्ति करना है ना। तो वो बताते हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना अनुयायी की कामना करता हूँ, मेरा तो बस एक ही कामना है, जन्म मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति अहेतु की त्वयि। सिर्फ आपका जन्म जन्मांतर तक आपका सिर्फ अहेतु की भक्ति प्राप्त कर सकूं, यही मेरा जन्म, यही मेरा इस जन्म जन्मांतर तक यही कृपा चाहता हूं। तो इस अध्याय में क्या हम पढ़ने वाले हैं? अष्टांग योग। अष्टांग योग का क्या मतलब? अष्ट मतलब 8। ठीक है, तो एक ऐसा योग पद्धति भगवान बताएंगे जिसकी 8 पद्धतियां हैं। ठीक है, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये 8 पद्धति हैं। आपको अच्छे से इसको एक एक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सबसे अंत में समाधि। तो हमारी क्या समझ है और हम क्या देखते हैं वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। यम और नियम का क्या मतलब होता है? यम मतलब डूज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डोंट्स, कोई भी बोलता है ना, डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स। तो यम और नियम का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। यम का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, और नियम का मतलब होता है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो और इसको और डिटेल में हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यम। यम में क्या कहते हैं भगवान? उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ये ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दोबारा समझा रहा हूं आपको। अष्टांग योग के बारे, पद्धति के बारे में बता रहे हैं। जो बहुत लोगों की धारणा है कि भगवान को प्राप्त करने का ये भी एक विधि है। वो विधि क्या है? तो ये योग विद्या, भगवान एक योग है जिसको अष्टांग योग बोलते हैं। इसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति होती है। वो क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 8 पद्धतियां होती हैं। पहला है यम। यम का क्या मतलब होता है? डोंट्स, यानी कि क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, यानी उसे एकांत जगह में अकेला रहना चाहिए और हमेशा
अपने आप को मन नियंत्रित करना चाहिए। जनक माता जी, कनक माता जी ने हैंड रेज किया है। कनक माता जी बाद में आपको कर देता हूँ, अभी फ्लो रुक जाएगा। तो वो एकांत जगह में, अभी आपको भगवान पे ध्यान लगाना है तो आपको भीड़ भाड़ इलाका में तो आप कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो पहला क्या डोंट्स क्या है, आपको एकांत जगह चुनना होगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यम। सेकंड आता है नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण, यानी खाना खाना सोना काम करने में अपने आप को नियंत्रण करना। ठीक है, एक तो नियम का क्या है, क्या आपको करना है, आपको नियमित खाना है, नियमित सोना है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा शिक्षा हमें गीता भी देती है। क्या बोलती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी हमें युक्त आहार, कितना खाना चाहिए, कितना युक्त आहार, युक्त विहार, यानी क्या आमोद प्रमोद, यानी अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या चीजों का, किससे हम इंटरटेन हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हम युक्त युक्त स्वप्न बोधस्य, कितना सो रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में आप किसी भी बीमारी को देखिए, तो ये तीन चार चीजों में ही ये बीमारी घूमती है। हमारे खाने से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, या हमारे सोने से रिलेटेड होती है, या हमारे आमोद प्रमोद, जो हम अपने मनोरंजन, जिस मनोरंजन के वजह से हम टीवी से उलझे रहते हैं, या फिर आप समझ लीजिए मोबाइल से उलझे रहते हैं। स्क्रीन पर आज के डेट में स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा हो गया है लोगों का, है ना। आप रिकॉर्ड देखिए, अभी मतलब आप डेटा देखेंगे तो स्क्रीन टाइम कितना है लोगों को, आप देखिएगा, आप कहीं भी जाएंगे तो लोग मोबाइल में ही ऐसे देखते रहते हैं। तो ये तीन चार चीजों में ही आपका सारे बीमारी समेटा जाता है। तो ये भगवान ने आज 5,000 5,500 साल पहले भी बोल दिया कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कितना खाना है, कितना नियमित खाना है, नियमित सोना है, नियमित अपना मनोरंजन हम किस तरह करते हैं वो देखना जरूरी है हमें। तो ये नियम होता है, ये नियम, एक ध्यान योगी इन नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, नहीं तो वो ध्यान कैसे लगा पाए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, फिर आसन, आसन में क्या बता रहे हैं, मतलब वो कहाँ बैठ करके अपना ध्यान लगाएगा। जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर से एक हिरन के खाल के कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं। मतलब एक आसन बता रहे हैं जिसमें चाहे ज्यादा ना ऊंचा हो, ज्यादा ना नीचा हो, है ना, ऐसा करके ताकि वो ध्यान एकाग्रित कर सके, नहीं तो वो बैठ ही नहीं पाएगा बहुत देर तक, बैठ नहीं पाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हिरन का छाल, हिरन का छाल, इसका मतलब ये नहीं कि एक योगी को हिरन का वध करना और फिर उसका छाल निकाल, नहीं। उनका कहने का क्या तात्पर्य, पुराने टाइम में क्या होता था, जंगल में जब हिरन, कई हिरन जो नदी के किनारे जो हिरन के छाल मिले पड़े होते, पड़े मिले मिले मिलता था, क्योंकि कई जानवर उनकी हत्या करते थे, तो ये जो छाल है वो काफी मुलायम होता था, इसलिए उसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये आसन हो गया, यम नियम आसन, ये तीन हो गए।
अभी आता है प्राणायाम, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं आज की डेट में। प्राणायाम तो आपने सुन ही रखा होगा, लोग क्या प्राणायाम करते हैं, ऊपर नीचे, पेट को बाहर नीचे ऐसा ही करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम वो नहीं है। प्राणायाम क्या है? सांसों, एक एक प्राण वायु होती है, एक अपान वायु होती है, यानी वो वायु जो ऊपर तक जाती है, वो 6 बिंदु होता है, ठीक है उसका। और अपान वायु जो है, जो हमारे शरीर के नीचे से जाती है। तो इन दो वायु को के बीच में वो नियंत्रण लाते हैं, प्राणायाम जो करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पेट का एक्सरसाइज नहीं है जो हम आज के टाइम पे समझते हैं जिस चीज को, वो नहीं है। तो एक सांसों का, प्राण वायु और अपान वायु, इन दोनों में नियंत्रण लाते हैं। और ये सब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है अंत तो गोतवा, उनको भगवान का ध्यान ही करना है। लेकिन ये इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ध्यान योगी जो होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करते हैं वो? प्रत्याहार अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करते हैं। यानी मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, राजा है, तो अपना ये 3 चीजें तो राजमहल में भी कर सकता है, यम कर सकता है, नियम कर सकता है, और प्राणायाम कर सकता है अपने राज्य में। लेकिन प्रत्याहार यानी अपनी जो उसकी भौतिक अस्तित्व है, वो राजा है, उसका त्याग करना होता है। यानी भौतिक उसका अस्तित्व को त्याग करके कोई जंगल में उसे जाना पड़ता है। तो वो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति है, इच्छाओं की समाप्ति है अपना अस्तित्व का, ठीक है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा के बाद आता है ध्यान, और ध्यान के बाद आता है समाधि। धारणा में क्या करते हैं? उसकी मानसिक गतिविधियों के अनुशासित करता है और परलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। वो फिर भगवान पे ध्यान करना जस्ट आरंभ करता है, उसने अभी भौतिक आसक्ति त्यागी है, प्रत्याहार, और फिर जस्ट भगवान पे ध्यान करना शुरू करता है, भगवान का कौन सा? परमात्मा रूप में, ठीक है। फिर आता है ध्यान। ध्यान क्या करता है? जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह परलौकिक व्यक्ति, उसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान से में हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान में क्या है? वो एक एडवांस स्टेज में जा चुका होता है, वो भगवान पे अब ध्यान अपना केंद्रित कर लेता है, और अपना जो केंद्र है वो उसी तरह हो जाता है जैसे आप दीपक होता है, जलता हुआ दीपक, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जो धारणा है वो प्रत्याहार और ध्यान के बीच का स्टेज है, ठीक है। बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद क्या है? सबसे चरम परिणति जिसको कहते हैं समाधि। समाधि में क्या है? यहाँ पर उसको भगवान का दर्शन हो जाता है, ठीक है। और यही ये जो स्टेज है, यहीं पे सारी मुश्किल आती है योगियों को। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है वो वास्तव में भौतिक संपर्क में, तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। यानी यहाँ पे वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, ठीक है। परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सकता है, और भगवान के, जो मैंने आपको बताया था, ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान के 3 स्वरूप हैं। भगवान का कांति जो शरीर से उनको निकलती है, या तो वो ब्रह्म ज्योति का में तदात्कार होता है, या परमात्मा को आत्मा साक्षात्कार कर लेता है, ठीक है। वो सबसे लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो ये 8 नियम है। दोबारा बोल देता हूँ: यम, नियम, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि सबसे अंतिम परिणति है। यहाँ पे उसे या तो उसका पतन होता है इसी स्टेज में, क्यों पतन होता है हम आगे पढ़ेंगे, या फिर उसे भगवान का साक्षात्कार भी होता है। कोई सिद्धि पुरुष आप देखे होंगे, कई आपने देख रखा होगा सिद्धि पुरुष, वो सिद्धि पुरुष का पतन यहीं से होता है। तो अब इस पे चर्चा करते हैं हम। क्या ये योग प्रणाली आजमाने के लिए क्या ये संभव है क्या इस कलयुग में? क्या हम इसको कर सकते हैं? तो समय तो नहीं है, फिर भी ज्यादा आप लोग को, अगर आप लोग में कोई भाग लेना चाहता है, 1 मिनट में कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है कि वो क्या समझते हैं, कि ये क्या इस कलयुग में ये कोई कर सकता और नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता? इसमें क्या आपको त्रुटि दिखता है? आप लोग ये डाल सकते हैं, या चैट में भी डाल सकते हैं, या फिर आप लोग इसको
हैंड रेज भी कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो 8 चरण बताए गए, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्यों ऐसा लगता है कि ये क्या ये कलयुग में इसको किया जा सकता है? कर सकते हैं, ऋषु बोल रहे हैं कर सकते हैं। प्रभु जी हो सकता है कुछ स्टेज में मुश्किल आ सकती है समाधि, नहीं प्रभु जी नहीं कर सकते। प्रज्ञा माता जी तो बोल रही नहीं कर सकते। और किसी का कुछ है, कर सकते हैं। राज प्रभु जी बोल रहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित है। इंसान खुद को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि अब उन्हें ये बहुत मुश्किल लगता है। जी, सुभाशीष प्रभु जी आप और किसी का कुछ पार्टिसिपेशन है, नहीं तो मैं कंक्लूड करता हूँ। फिर आप सबने बहुत अच्छा भी बोला। सुभाशीष मुखर्जी प्रभु जी ने अच्छा बोला। राज प्रभु बोल रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। ऋषु बोल रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, इस विद्या को करने के लिए बहुत उम्र चाहिए होती है। ठीक है, बहुत उम्र चाहिए होती है। और हमारा भागवतम में एक श्लोक आता है जहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हैं प्राण अल्पायुष। ठीक है, हमारी जो इस कलयुग में, कलयुग के कुछ कुछ गुण बताते हैं। ठीक है, हमारे क्या प्रयाण अल्पायुष कलास्मिन, यानी हमारी उम्र कम हो जाती। प्रयाण अल्पायुष कलास्मिन यानी हम झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ये गुण बताए गए हैं कलयुग के लोगों के बीच। फिर मंद सुमत मत योग, हमारी जो बुद्धि है हम उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। सुमन मत योग, ठीक है। फिर मंद भाग्य, हम उतने लकी नहीं होते। और हित उपृद्धता, यानी हम बहुत विचलित रहते हैं। तो इस युग, ये जो ध्यान योग है, इसके लिए सतयुग जो था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, जहां पर लोगों की उम्र हजार हजार वर्ष होती थी। ठीक है, अब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी प्राय अल्पायुष हो गई, हमारी उम्र ही एवरेज एज ही 70 72 75 साल हो गया। तो इसमें हम योग कैसे करेंगे, पहला। दूसरा, प्रभु शिवाशीष प्रभु जी ने भी बोला, कुछ लोगों ने भी बोला कि इसे करना कठिन है क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं रहती। तो ये भी है। तीसरा कि हमें, हमारे पास वो जगह आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है जहाँ पे हम जा करके एकांतवास कर सकें। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वो तो इतने भीड़ भाड़ हो गए हैं वहां पे कि वहां पे आपको एकांतवास मिलना बहुत ही मुश्किल है। और गृहिणियों के लिए, जहाँ पे माताओं के लिए तो और भी मुश्किल है। जो गृहस्थ हैं वो बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो और सबसे एक ये कुछ मुख्य कारण है, एक पवित्र स्थान नहीं मिल पाता है, एकांतवास करना मुश्किल है, प्रायन अल्पायुष, हमारी उम्र कम हो चुकी है। ठीक है। और एक सबसे जो मुश्किल अष्टांग योगी में क्या आता है, अष्टांग योगी आपने सुन रखा होगा, बहुत लोगों को सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, हवा में उड़ते हैं, पानी पानी में ऐसे सिद्धियां होती हैं। ठीक है, पानी में भी चलने लग जाते हैं। ठीक है, उसको अनीमा बोलते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ठीक है, पानी में चलने लग जाते हैं, हवा में अपने आप को हल्का बना लेते हैं, पत्थर में भी अपने आप को डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। कब, किस स्टेज पे, समाधि के स्टेज पे। ठीक है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। ठीक है, और जब भी आप अपने आप को, स्वयं को भगवान, वहीं पे मनुष्य का पतन होता है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान, इस अष्टांग, इस योग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसको बोल सकते हैं। आगे और हम इसको देखने के प्रयास करते हैं। अब अर्जुन तो सुन लिए, भगवान ने तो ध्यान योग बता दिया। अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया है ये सुनिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम सब में ये फिट होता है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवृद्ध दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अब पूरे 3 4 श्लोक 5 श्लोक में सिर्फ मन की व्याख्या होगी। हम सबों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मन को कैसे स्थिर करें। तो ध्यान से सुनिए, 5 7 8 जो स्लाइड आने वाले हैं, बहुत ही सुंदर स्लाइड है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल और अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो सोचिए, मन के 5 चीजें उन्होंने, अर्जुन ने बताया। पहला क्या बताया, मन चंचल है। ठीक है, दूसरा क्या है,
मन प्रमाथी है। प्रमाथी का क्या मतलब हुआ? विचलित रहता है। हम एक ही पल में, और मन कितना वेगवान है, हम आज सोचे तो तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है हमारा मन, ठीक है, कितना वेगवान है। तो एक आपको उसका जो तेज है, अर्जुन जैसा व्यक्ति जो देवतुल्य पुरुष है, गुणाकेश है, ठीक है, वो कह रहा है जब मैं अपने मन को नहीं मन को पकड़ना, वायु से भी पकड़ने से भी, वायुरेव सुदुष्कर्मा, वायु को पकड़ने से भी मुश्किल है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया? पहला उन्होंने बताया चंचल होता है मन। दूसरा क्या होता है? विचलित रहता है। प्रमाथी, बहुत विचलित रहता है, बहुत अशांत रहता है, और विचलित तो रहता है और बलवान भी बहुत है। रोक पाना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज मन में ठान लिया, बुद्धि चाहे कुछ भी बोल रही हो। हमारा आज कई, जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस समय तो फोन वगैरह नहीं होते थे, तो कभी कभी वो एक एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था, उसमें टीवी रखा रहता था। तो एग्जाम का समय में भी जब परीक्षा होता था तो कुछ लोग बोलते थे चलो जी मैच आ रहा है, मैच आ रहा है, मैच देख लो। बुद्धि तो बोलता है मैच नहीं देखना है क्योंकि पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दोस्त आकर के बोलते हैं नहीं नहीं, रात का तो समय मिल जाएगा आपको, अभी देख 2 घंटा देख लेते हैं, एक आध घंटा देख लेते हैं, रात का समय मिल जाएगा। तो मन नहीं मानता है, ठीक है, तो मन सबसे बड़ा बलवान है, उसे रोक पाना बुद्धि को भी वो ऊपर कर देता है। क्यों? जबकि बुद्धि हमारा सारथी, हमने हमारे चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, घोड़ा वाला, याद है? 5 घोड़े हैं, उसका वो इंद्रियां हैं, उसका जो लगाम है वो मन है, मन के ऊपर सारथी बुद्धि है, लेकिन मन इतना बलवान हो जाता है। फिर क्या है? दृढ़, बहुत दृढ़ है, ठीक है। और अंत में क्या है? तस्या अहम महन मन निग्रे वायुरेव सुदुष्कर्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसका उपाय क्या है? भगवान अर्जुन ने तो बोल दिया कि ये है, तो अब भगवान इसका उपाय बताएंगे, तो आप लोग उपाय सुनिए इसका। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णते। श्री भगवान ने कहा है महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। देखिए भगवान ने अर्जुन की बात को भी मानी। तो जो मुश्किल हम आज के तारीख में महसूस करते हैं, भगवान ने उसको उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये संभव है, मन चंचल बहुत है, किंतु इसका उपाय है। क्या उपाय है? किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्ति तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ठीक है, कैसे संभव है? क्या विरक्ति? भगवान इस क्या विरक्ति की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या विरक्ति की यहाँ बात कर रहे हैं? कैसे संभव है? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, यानी कि आप कोई भी चीज में, कल मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखना है, आप स्विमर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कल कल के दिन ही क्या आप स्विमिंग पूल में कूद जाइएगा तो आप स्विमिंग सीख लेंगे? नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। जब भौतिक दुनिया की कोई भी हमें कोई भी चीज सीखना है तो उसके लिए अभ्यास करना होता है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि यहाँ अभ्यास क्या चीज का करना है? वैराग्य का करना है। वैराग्य क्या? विरक्ति। वो कैसे प्राप्त होगा? तो 26वें, इसी अध्याय के 26वें श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है, सुनाता हूँ आपको। यतो यतो हि निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्तो नियमत एतत् आत्मानेव वंशानयेत। यानी कि तुम्हारा मन जो है वो भटकेगा, जरूर भटकेगा, विचलित होगा। मन चंचलम स्थिरम, लेकिन इसका क्या करना है? तुमको खींच खींच के, पकड़ पकड़ के वापस लेकर के आना है। ठीक है, वापस कैसे लेके आओगे? आप एग्जाम लिख रहे हैं, 3 घंटे का आपका परीक्षा है, ठीक है, तो 3 घंटे का परीक्षा में आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन जो है वो चला जाता बाहर, कहीं और कुछ सोचने लग जाते हैं, ठीक है, और उस समय ही हम विचलित हो जाते हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता हो। ऐसा क्यों होता? हम तुमको करना क्या है? वापस लेके आना है, खींच खींच के पकड़ के वापस लेके आना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना होगा। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे आप लोगों में कुछ लोग करते भी होंगे शायद, तो जैसे हम हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ऐसा करते हैं तो हमारा मन वापस चला जाता है। तो हमें क्या करना, भगवान क्या करते हैं बता रहे हैं, ततस्ततो नियमित एतत्, उसको खींच के वापस लेके आओ, वापस लाओ, खींचो, खींच के वापस लेके आओ। और ये एक दिन में नहीं होगा, नियमित अभ्यासेन तू कौनते, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, वापस आ जाएगा। आप देखते होंगे हमारे कक्षाओं में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में, कुछ स्टूडेंट्स काफी अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, और वो पढ़ाई में काफी अच्छा भी करते हैं। क्यों ऐसा होता है, जबकि सबको भगवान ने एक ही दिया, एक ही बुद्धि दिया है? क्यों? क्योंकि ये अभ्यास करते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये अभ्यास रहता है, वो अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं, ठीक है। और वो एक दिन में नहीं होता है, वो निरंतर अभ्यासेन करना होगा। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेन च गृह्णति, खींच खींच के, पकड़ पकड़ के उसको लाना होगा और अपने कार्य में लगाना होगा। और इस सबसे अच्छा उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भगवान ने बताया है कि सर्व सवे मनः कृष्ण पदारविंदियो, यानी भगवान के हरि नाम में अपना मन लगाइए, भगवान के कार्य में मन लगाइए, स्वतः ही आपके फोकस्ड, आप फोकस्ड हो जाएंगे और सारे कार्यों में आप फोकस्ड हो जाएंगे। आपका ये चेंज आपको जरूर महसूस होगा, ये आपको मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। तो महामंत्र का जो हमारा जो मंत्र है, ये ये बहुत ही पावरफुल है और ये कार्य करता है, ये अभ्यास कराता है हमारे को कि मन को कैसे खींच के लाया जाए और उस कार्य पे लगाया जाए। तो मन दोस्त है या दुश्मन? देखिए, तो क्या बता रहे हैं, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो ईंधन जो है, कोई भी ईंधन आप उसको अगर नियंत्रित करें तो रॉकेट बन सकता है, रॉकेट से जहाज उड़ा सकता है, लेकिन वही अनियंत्रित हो गया तो आग लगा सकता है, जंगल भी जला सकता है, ठीक है। तो मन हमारा इसी तरह है, अगर उसको हमने नियंत्रित कर लिया तो हमारा दोस्त है, नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमारा दुश्मन है। कैसे? ये श्लोक में पढ़ते हैं, बंधु बंधुरात्मना आत्मना तस् आत्मना तस्य येन आत्मना जीत अनात्मान अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत, मैं शत्रु बता, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो आपने देख रखा होगा कि देखिए, अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य जो है, मन और इंद्रियों को समित करना है, जो अष्टांग योग हमने पढ़ा। तो आपने ये देख रखा होगा कि कई लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम 1 तारीख से व्यायाम करेंगे, शरीर स्वास्थ्य के लिए 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। होता क्या है, 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 6 बजे जब अलार्म लग गया, या 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, अलार्म लग गया, नहीं 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 अभी रुको, 5 मिनट बाद उठते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर अलार्म बजा, अलार्म उन्होंने बंद कर दिया, फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बजा, फिर बंद कर दिया, और फिर जा करके एक दिन उठ पाए, दूसरा दिन फिर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन को वो दोस्त नहीं बना पाए अपना, ठीक है। तो मन को अगर हमने नियंत्रित किया तो वो ईंधन का कार्य करेगा, और वो ईंधन जहाज उड़ा सकता है, और मन को नियंत्रित हमने नहीं करा तो नहीं वो आग लगा सकता है। मन क्या है? मन आपका ड्राइवर है, आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी का वो ड्राइवर है। अगर आपने उसको डायरेक्शन नहीं दिया तो वो तो गाड़ी कहीं भी लेकर जाएगा, ठीक है। तो बस इसको हमको इसी तरह ट्रीट करना है कि मन को अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। ये चीज भगवान का जो उपदेश है बहुत ही सुंदर है, इसको आप अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। मनन करना बहुत जरूरी है। कैसे? ये एक दिन में मन मन को हम वापस मन में कंसंट्रेट नहीं कर सकते एक दिन मन को, क्योंकि अर्जुन जैसे महायोद्धा, इतने महान पुरुष, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल है, चंचल ही मना कृष्णा, वायुरेव सुदुष्कर्म, मेरे वायु को भी पकड़ने से भी दुष्कर है, ठीक है। और भगवान हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन उसका उपाय भी देते हैं। कैसे, क्या उपाय देते हैं? खींच के अभ्यास करो, कौन्तेय, कुंती पुत्र तुम अभ्यास करो। और किस चीज का अभ्यास करना होगा? खींच के, पकड़ पकड़ के उसको लेके आओ और अपना मन को लगाओ। ये कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अर्जुन अब कहता है कि अगर किसी का
पतन हो जाता है भक्ति में। ये भी हमारे मन में प्रश्न होता है, कुछ दिन हमने भक्ति करा फिर हमारा पतन हो गया। तो अर्जुन अर्जुन ने सारे प्रश्न कर लिए गीता में जो हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं। तो अर्जुन ये प्रश्न क्या करते हैं, देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं उसकी गति क्या होगी। कि देखिए, दो तरीके के लोग हो सकते हैं, जिसने भक्ति स्टार्ट करा और कुछ दिन करा और उनका पतन हो गया। कोई भी कारण हो सकता है, पतन तो हो ही सकता है, कोई भी कारण हो गया। और एक दीर्घकालीन तक किया, काफी लंबे समय तक किया और उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, या शरीर उसका शरीर त्याग दिया, या फिर कुछ और कारण हुआ। तो दो दो ऑप्शन अर्जुन पूछते हैं यहाँ से। जो कम टाइम के लिए भक्ति किया उसका क्या गति होगा, जो ज्यादा टाइम के लिए भक्ति किया उसका क्या गति होगा। तो भगवान क्या बताते हैं, देखिए। पाप पुण्य, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसका यहाँ पे श्लोक शायद नहीं दिया है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको श्लोक क्या। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों के में अनेका एक वर्षों तक भोग, जो शॉर्ट पीरियड के लिए भक्ति करता है उसका ये है क्या, वो क्या होता है उसके साथ। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेका एक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी भगवान यहाँ क्या बताते हैं, पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते समाव शुचिनाम श्रीमताम के योगो भ्रष्ट अभिजायते। यानी जो थोड़े समय तक अगर भक्ति करता है वो तो या तो सदाचारी शुचि नाम श्रीमता, या एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा, धनवान परिवार में जन्म लेगा। पहले तो वो क्या जाएगा, पहले स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में कुछ दिन उसका भोग करेगा। फिर क्योंकि स्वर्ग में आप तभी तक रह सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसका। जब तक आपका पुण्य, आपका बैंक बैलेंस, देखिए आपके, देखिए बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। बैंक बैलेंस दो तरीके के बैलेंस होते हैं आपके। एक तो आध्यात्मिक बैंक, एक तो आध्यात्मिक बैलेंस, एक बैंक बैलेंस। तो आपने बैंक में बहुत सारा पैसा रख दिया, ठीक है। तो वो आपका बैंक में, अगर आप तब तक ही उसको यूज कर सकते हैं जब तक आप इस धरातल में हैं, ठीक है। उसी तरह आध्यात्मिक बैलेंस, आपने जितना पुण्य प्राप्त करा है भक्ति करके, जितना पुण्य प्राप्त करा है, आपका वो बैलेंस तब तक रहेगा जब तक आप स्वर्ग में, तब तक रह सकते हैं तब जब तक आपका बैलेंस आध्यात्मिक बैलेंस है, ठीक है। जब तक आपका क्रेडिट बैलेंस है आपका भक्ति का, पुण्य का, तब तक आप रह सकते हैं। पुण्य छीने मर्तलोके, इसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा। फिर वापस आता तो कहाँ आता है, धनवान के परिवार में। क्यों आता है धनवान के परिवार में, क्योंकि उसको दोबारा मौका मिल सके कि वो भक्ति कर सके, ठीक है, ताकि उसको जीवोपार्जन के लिए संघर्ष ना करना पड़े, ठीक है। अगर वो धनवान घर में होएगा तो जीवोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वो लाइवलीहुड के लिए अगर स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, तो फिर भक्ति में कैसे मन लगा सकेगा, ठीक है। भक्ति में तो मन ही नहीं लगेगा ना, जीवोपार्जन के लिए कार्य करने लगेगा तो वो तो फिर पशु जीवन हो जाएगा। तो भगवान उसको मौका देते हैं। हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो जहां खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया, जो शॉर्ट, जो छोटे समय तक भक्ति करता है। जो बड़े समय तक भक्ति करता है उसका क्या है। अथवा जो यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो हमारे ये साधु पुरुषों के लिए जो बहुत काल तक भक्ति करते हैं भगवान के, और जब वो त्यागते हैं शरीर, तो जो अगला जन्म होता है वो उनको वैष्णव या ब्राह्मण योगी के घर में ही, उनको ब्राह्मण वैष्णवों के घर में उनका जन्म होता है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद, उनके माता पिता, उनके पिता गौड़ मोहन डे बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे। भक्ति से उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य, वो बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, हमारे महान आचार्य थे। तो इनका जन्म जो दीर्घ काल तक करते हैं, उनको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने इस जन्म में,
तो वहीं से वो भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भगवान उनको मौका देते हैं, दोनों लोग, जो थोड़ा सा भी भक्ति करता है उसको भी मौका देते हैं, जो दीर्घ काल तक करता है उसको तो मौका देते ही। तो अब सबसे बड़ा योगी कौन है, अब भगवान अपना निष्कर्ष देते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा अष्टांग योग, वो कहाँ आता है। अब तक जो 6 अध्याय हमने पढ़े उसका एक सारांश ये लैडर के से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कर्म योग। तो कर्म योग में क्या है, हम निष्काम कर्म द्वारा, कर्म योग कब आता है, निष्काम कर्म द्वारा वो भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, कर्म के फल को त्यागता है। जब उसको भगवान की में आसक्ति होती है तो उस उनके लिए फिर शास्त्रों का अध्ययन करता है, ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ज्ञान अर्जित करने के बाद क्या फिर करता है, अष्टांग योग, जो इस अध्याय में हमने पढ़ा, अष्टांग योग करता है। और अष्टांग योग का परिणति क्या है, अंतिम क्या है उसका, समाधि। समाधि में वो क्या करता है, भगवान का दर्शन करता है। ठीक है, ले यानी भक्ति योग जो है वो परिणति है। मतलब अगर आप सीढ़ी से चलें तो भक्ति योग परिणति है, लेकिन एक कृष्णा भावनामृत जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो तो शुरू से ही भक्ति कर रहा है। कैसे, वो अपने गुरुजनों के द्वारा वैदिक भक्ति करता है, भगवान का पूजा अर्चन करता है, उनके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन, प्रसादम भोग बनाता है, भगवान के लिए भोग अर्पित करता है। ठीक है, फिर भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के लिए नाचता है, भगवान के लिए गाता है। ठीक है, तो वो तो उसका जो एक अष्टांग योगी इतना बड़ा लंबा प्रोसेस पूरा सीढ़ी चढ़ता है। पहले कर्म करेगा, कर्म के द्वारा ज्ञान लेगा, ज्ञान के द्वारा फिर अष्टांग करेगा, फिर ध्यान करेगा, फिर पूरी 8 प्रक्रिया करेगा, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बाद भगवान का साक्षात्कार होगा। लेकिन एक भक्ति योगी को डे 1 से अपने गुरु के सानिध्य में उसको शुरू से ही भगवान के लिए कार्य कर रहा है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, भगवान के लिए गाना गाता है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, भगवान के लिए नाश्ता है। ठीक है, तो सारे कार्य वो भगवान के लिए कर रहा है। तो आपको इसका और एक उदाहरण इस तरह से भी दे सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए की नोट है। ठीक है, अब 100 रुपए में तो 10 रुपए का नोट भी, 10 रुपया भी शामिल है, 20 रुपया भी शामिल है, 50 रुपया भी शामिल है। तो भक्ति योग जो है वो सबसे चरम परिणति है, उसमें सारे योग यूं ही स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, और आगे भगवान बताएंगे 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। यानी भगवान को अगर जानना है तो सिर्फ हम भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। और जो भी कार्य है इसका, और हम 13वें अध्याय में और थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये योगी जो ध्यान योगी करता है उसका वो क्या कलेश में करता, क्योंकि इसका क्या होता है, ये गिरने का भी इसका चांसेस रहता है ना। तो ये है। तो अब भगवान अपना अंतिम निर्णय देते हैं कि कौन सा योग सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतिरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोच रहा और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान अपना अंतिम निर्णय दे दिए। क्या बता रहे हैं यहाँ, योगी नाम अपि, यानी सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ। योगी नाम अपि सर्वेशा, कौन सर्वश्रेष्ठ है सभी योगियों में से, वो जो मत गतिर अंतरात्मना, जो मेरे विषय में चिंतन करता है, मेरे विषय में हर समय ध्यान करता है। ठीक है, और ध्यान करके क्या करता है, श्रद्धावान भजते यो माम,
श्रद्धा पूर्वक मेरा सेवा करता है। कल भी मैंने एक माता ने पूछा था, हम भगवान की पूजा और भक्ति में क्या फर्क है? तो माता जी ध्यान से सुनिए, श्रद्धावान भजते, यहाँ पे भजते शब्द का यूज हुआ है, पूजते शब्द का यूज नहीं हुआ है। तो यही फर्क होता है। पूजना मतलब, पूजना हम भगवान के शिष्यों के लिए, भगवान के भक्त हैं उनको लिए हम यूज कर सकते हैं। भगवान के लिए भजते यूज होता है, क्योंकि भजते का मतलब होता है भक्ति पूर्वक सेवा। और वो भी कैसी होना चाहिए? श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करना, ठीक है। और सह में युक्तमो मता, जो ये करता है वो मेरे लिए सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। और यही अब मेरा अंतिम मत है, ऐसा भगवान बताते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान ने हमें क्या बताया कि योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मत। सभी योगियों में से जो मेरा मदगतर है, जो हर समय मेरा चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचता है और मेरी श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, मेरी भक्ति सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो और किसी को उन्होंने नहीं बोला, सिर्फ भक्त को बोला। तो योगा क्या है? इस कलयुग में योगा किसको बोलते हैं? अभी तक तो हमने पढ़ लिया है ध्यान योग। तो वह भागवतम में आता है, 4 युग जो हमने पढ़े थे, वो 4 युग आप सबको स्मरण होगा। पहला सतयुग, ठीक है, फिर त्रेता, द्वापर, और अभी हम कलयुग में हैं, ठीक है। तो सब युग का एक धर्म होता है जिसको बोलते हैं युग धर्म। तो सतयुग का क्या धर्म था? कृत्य यद ध्यातो विष्णु, यानी मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु, भगवान पे ध्यान करना ही उस युग का धर्म था। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, हिरण्यकशिपु था, इतना ध्यान किया, 1000 वर्ष इसने तपस्या करी। वहां तपस्या कितने होते थे? 10-10 हजार साल का तपस्या करते थे। कर्दमा मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी, ठीक है। तो 10,000 वर्ष का तपस्या होता था, 1000 वर्ष का तपस्या। तो इतना तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने कि इनके जो शरीर में वो दीमक लग गए थे। तो ये सतयुग का युग धर्म था। क्या था? कृते यद ध्यायतो विष्णु, मेडिटेशन, मेडिटेशन वाज द, मेडिटेशन जो था वो उस युग का धर्म था, सतयुग का। त्रेता का क्या था? त्रेतायाम यजतो मखाय, यानी सेक्रीफाइस करना, यज्ञ करना। और यज्ञ भी कैसे? यज्ञ भी बहुत ही भव्य होते थे, बहुत उसमें खर्चा होता था, लेकिन उसमें पुरोहित भी होते थे। अभी तो उस तरह का पुरोहित भी, मंत्र उच्चारण करने वाले पुरोहित भी नहीं मिल पाएंगे। तो त्रेता युग का वो त्रेता युग का युग धर्म था। द्वापर का क्या था? द्वापरे परिचारयाम, यानी मंदिरों में भगवान का पूजन, डीटी वर्शिप, जिसको डीटी वर्शिप बोलते हैं, भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करना, ये द्वापर युग का युग धर्म था। जिस जिस युग में महाभारत हुआ था, जिस युग में भगवान ने गीता का पाठ कराया। कलयुग में क्या है? कलयुग युगे धर्म नामेर प्रचारा तथि लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतारा, यानी भगवान सिर्फ हरि नाम का कीर्तन ही इस कलयुग में बहुत दोष पाए जाते हैं। प्रायण अल्पायुष हैं, हमारी उम्र कम हो जाती है, हम मंद बुद्धि हैं, हमारी लकी हम नहीं है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का विधि भगवान ने बहुत सरल दिया है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कलयुग, कलि युगे युगे धर्म नामेरा प्रचारा तथि लागी पीता वरना चैतन्य अवतारा। कलयुग का युग धर्म भगवान का सिर्फ नाम प्रचार है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान चैतन्य यहाँ पे आए, और भगवान का प्रभु का पवित्र नामों का जाप ही इस कलयुग का युग धर्म है। तो शास्त्र में क्या दिया हुआ है? कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर का पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, यानी जो जाप हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और कोई उपाय नहीं है। इस चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बताते हैं कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम के अलावा कोई उपाय नहीं। कली में कलेश मिटाने का और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो मंत्र क्या है? 16 शब्द का मंत्र है। वो क्या है? इति शोदशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम, न तो पर तो रूपाय, कोई उपाय नहीं है।
न तो परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद को बोलते हैं मैंने सारे वेदों का छान मारा है, लेकिन ये जो 16 शब्द हैं, क्या हैं 16 शब्द? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब सर्वोच्च यही युग धर्म है इस कलयुग का। ठीक है, और संकीर्तन यज्ञ जो है ये इनका ही प्रचार है। ठीक है, प्रभु का पवित्र नाम का। तो मेरे प्यारा राजा, एक कथा आता है, मेरे प्यारा राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है। क्या है दोषों से भरा हुआ? फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक में पदोन्नत हो जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे बहुत दोष हैं। परायण अल्पायु च सम्यक कलास्मिन युगे जना, मंद सुमनमतियो मंद भाग्य ही उभ्रता। हमारे उम्र कम हो जाती है, हम झगड़ालू होते हैं, मंद, हम आलसी हो जाते हैं, हम दिशाहीन हो रहते हैं, हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहती, हम विचलित रहते हैं। ये कुछ दोष भागवतम में बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद सबसे अच्छा क्या है? सिर्फ हम हरि का नाम लेने से ही हम भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और वही हमें वही लाभ मिलेगा जो कलयुग में मेडिटेशन, सतयुग में मेडिटेशन से मिलता था, त्रेता युग त्रेता में सेक्रीफाइस से मिलता था, और द्वापर में डीटी वर्शिप से मिलता था। वही हमें लाभ मिलेगा सिर्फ एक महामंत्र से। तो गीता में आगे में पढ़े, यज्ञा नाम जपो योग अस्मि। तो समस्त यज्ञों में पवित्र का नाम का कीर्तन भगवान विभूति योग में बताएंगे कि सबसे पवित्र नाम का कीर्तन जो है, सबसे पवित्र नाम क्या है? भगवान का जप 10वें अध्याय में बताते हैं। तो क्या डूज क्या है चैंटिंग का? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। आपको बताया था मैंने चौथे दिन। आप चाहेंगे तो दोबारा आपको समझा देंगे, अगर आप लोग सबकी सहमति होगी। जब चाहें आपको दोबारा सेशन से 10-15 मिनट पहले आइए, 10 मिनट पहले आपको दोबारा बता देंगे अगर जानना चाहते हैं। पंच तत्व क्या होता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हम 5 आचार्यों के नाम लेते हैं, जिसमें अग्रज जो है वो है भगवान चैतन्य, जो इस संकीर्तन मूवमेंट को जिन्होंने स्टार्ट करा, और बाकी के उनके और 5 आचार्य हैं जो इस मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, जप कैसे करना है? थोड़ा जोर से जप करें ताकि आपका जो जीवा है वो बोले, और आपका कान है वो पर्याप्त सुन सकें आप। ठीक है, हर एक नाम को ठीक से जप करें, अलग अलग उच्चारण करें। ठीक है, हाँ, सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। ऐसे नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ऐसे नहीं। जैसे अभी भगवान ने बताया हम लोग सबको कि मन को खींच खींच के लेके आना है। हरे कृष्णा, जब इधर उधर भटक रहा है फिर दोबारा लेके आइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 5 की माला इधर चला गया, शुरू में बहुत भटकेगा, लेकिन ये अभ्यासेन तू यो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णाति, खींच खींच के लेके आना पड़ेगा। और ये खींचने से आपकी एकाग्रता हर जगह बढ़ जाएगी। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। अब अंतिम करते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, सबसे बड़े बुनियादी प्रकार की सेवा शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। कर्म योगी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कर्म योगी क्या करता है? भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वे कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुड़ जाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है वह शरीर नहीं, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण को के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च लोक साधना में शामिल हो जाता है। वही भक्ति योग है। ठीक है, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, और सब क्योंकि अन्य लोगों की सीमाएं हैं, उसका कोई भी नहीं। तो भक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग भी भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं।
कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम करो इस रास्ते का आरंभ है। तो कर्म योग जो है सबसे पहला स्टेप है, देन ज्ञान, देन ध्यान, इसके बाद भक्ति। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना में बाधित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों का प्रदीप्त करने वाली उसकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह और श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य भक्ति की भांति माता यशोदा के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यही सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग में से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। थोड़ा लंबा हो गया आज। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई अगर प्रश्न है तो प्रश्न कर रहे हैं। प्रियंका माता जी कह रहे हैं, सुना है ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और आम व्यक्ति भी ध्यान कर ले तो ध्यान से उपरांत कुछ समय तक खुद को शांत और संयमशील रख सकता है, परंतु जब हम आदि योगी शिव को देखें तो वे कितने समय तक ध्यान में रहे, फिर भी जब उसे द्वार प्रवेश ना मिला, क्रोध में आकर उसने अपने ही पुत्र का सर काट दिया। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी? माता जी, या कलयुग में तो एक ही युग धर्म दिया हुआ, ध्यान तो हम कर ही नहीं सकते, हमारा मन तो इतना चंचल रहता है। और हमारे मन को विचलित करने के लिए हमारे पास हैं कितनी चीजें आज की तारीख में, बताइए। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये फोन कितना विचलित करती है। तो इस विचलित को सर सिर्फ जो इस युग कलयुग का युग धर्म दिया है भगवान चैतन्य ने, बस उसी का संयोजन कीजिए। ध्यान करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने वो चर्चा किया क्यों मुश्किल है। हमारे पास उम्र भी इतना नहीं है इस कलयुग में, ध्यान के लिए बहुत उम्र चाहिए रहता है और उचित स्थान नहीं है। तो ये योग जो है ये स्वयं अर्जुन ने निष्कासित कर दिया। तो भगवान, तो हम तो हमारे लिए तो हम कहाँ हैं वो आप समझ सकते हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल ही ये व्यवहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। माता जी, तो इसमें हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है? सिर्फ एक ही यज्ञ प्रैक्टिकल है जो हम हमारे लिए बिल्कुल व्यवहारिक। कुछ भी कोई करने में कोई मुश्किल नहीं है। एक माला लेना है, भगवान का नाम जप करना है। देखिए, इसमें वो सब लाभ प्राप्त होगा जो हमें मेडिटेशन से मिलता था, जो सतयुग में वही हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो हमें वो करने की आवश्यकता ही नहीं, ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। सिर्फ हम संकीर्तन, हम भगवान का हरि नाम का जाप करने से हमें वही लाभ प्राप्त होगा जो मेडिटेशन से मिलता था। ठीक है। ध्यान ध्यान तो करने ही नहीं बोल रहे हैं प्रतीक प्रभु जी। ध्यान करने का सबसे सही समय तो वैसे, अगर आपको जब करना है, सबसे सही समय है ब्रह्म मुहूर्त, एकदम अर्ली मॉर्निंग। हम रात को करते क्या है, रात को तो हम एक्चुअली अगर हम जल्दी सोएंगे तो आपको लगेगा, अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं आपको दिन इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा लगेगा, आपको सारा कार्य, इतना इतना कार्य आप कर पाएंगे पूरे दिन में, आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है। तो बस अपने मन को समझाने की बात है, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास करना शुरू कीजिए। मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा है, जब आप लोग घर में कोई उठता नहीं है, या उठ भी जाता हो तो आपके मोबाइल फोन्स नहीं बजते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा समय है रात्रि का समय, जब अपने आप को रात सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा सोने से पहले हरि का नाम का जाप करके सोइए, अपने मन को आप संयमित कर पाएंगे। और देखिए, अभ्यास करके देखिए, आप में डिफरेंस ये महसूस कर पाएंगे आप लोग सारे लोग। एक माला से स्टार्ट कीजिए, 8 से 10 मिनट लगेगा, तो इसको स्टार्ट कीजिए। मधुसूदन शाह प्रभु जी,
भक्ति मार्ग क्या था? भक्ति मार्ग में माता जी डीटी वर्शिप, द्वापर का डीटी वर्शिप, मंदिरों में पूजा करना द्वापर युग का युग धर्म था। जो हमारा संकीर्तन यज्ञ है, मेडिटेशन सतयुग का, यज्ञ था वो त्रेता का, डीटी वर्शिप यानी मंदिरों में भगवान अर्च विग्रहों की पूजा करना, वो था द्वापर का, और हमारा संकीर्तन है। प्रभु जी आज के अध्याय में से कि हमने क्या क्या अप्लाई करना चाहिए? सिर्फ जो लास्ट में हमने 7 चीजें पढ़ी हैं वो अप्लाई करना है, सारी चीज अप्लाई करना चाहिए, बस ध्यान को छोड़ के। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्र दृढ़म। भगवान कहते हैं असंशय असंशय ही महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, यानी अभ्यास कीजिए, मन को खींच खींच के ला करके मन को नियमित कीजिए, मन को दोस्त बनाइए, मन को शत्रु मत बनने दीजिए। सुबह अगर कोई चीज का आपने संकल्प लिया है तो उसको दोस्त, मन को अगर मित्र बना लेंगे तो उस संकल्प में दृढ़ रहिए, ठीक है। और सबसे अंत में इस संकीर्तन और इसका करने की क्या विधि है, करने का विधि, फोकस कैसे हो सकता है? आपका मन क्या है? मन एक बच्चा है, समझे? बच्चा, अगर बच्चे को आप यूं ही छोड़ दीजिएगा तो आपके घर में कोई तोड़फोड़ करेगा, लेकिन उसको सही आप डायरेक्शन, उसको देखभाल करेंगे तो आप सही कार्य करेगा। आप हाथ में उसको पेन, हाथ में उसको कलर करने के लिए चीजें देंगे तो कलर करेगा, लेकिन आपको हाथ में कुछ तोड़ने की चीज दे दीजिएगा तो तोड़ेगा। तो इसी तरह हमें नियंत्रित करना है, और नियंत्रित के लिए, नियंत्रण के लिए अभ्यास करना है, ठीक है। ये कुछ 3-4 मुख्य चीजें हैं इस अध्याय से निकल के आ रहा है। मन को कैसे नियंत्रण करना है, मन को कैसे मित्र बनाना है, और मित्र का तरीका भगवान का हरि नाम का जप है, ठीक है। और ध्यान योग जो है इस युग के लिए नहीं है। प्रभु जी भार्गव, प्रभु जी बच्चों को भगवान का रूप की कथा, रूप क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भार्गव प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूपेण आप पे डिपेंडेंट है ना, अपने माता पिता पे। पूर्ण रूप से माता पिता जो करने के लिए बोलते हैं वो करता है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, अपने आप को स्वामी समझ, प्रभुत्व जताने लग जाता है। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम ही हमको सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम स्वामी हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो हाथ ऊपर कर लेते हैं, एक बच्चे की तरह ऊपर कर लेते हैं, ताकि हम भगवान को ये बोल रहे हैं कि हम आपके शरणागत हैं भगवान, आप जो कहेंगे अब हम करें। जिस तरह एक बच्चा अपने माता के आगे ये हाथ ऊपर कर देता है, बोलता है माँ आप जो बोलेंगे वो मैं करता हूँ। इसलिए बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसमें स्वामित्व की भावना नहीं है, वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे डिपेंडेंट है। तो वही हमें ये शास्त्र सिखाते हैं कि हमको भी पूर्ण रूप से अपने पिता पे, अपने माता पिता पे डिपेंड होना चाहिए। और हमारे पिता कौन है? पितामह से जग तो माता धाता पितामह, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो भगवान ही हमारे पिता है, हम मालिक नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम स्वयं को, अपने आप को स्वामित्व की भावना हमारे में आने लग जाती है। तो इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से माता पिता पे वो डिपेंड करता है, शरणागत रहते हैं। ठीक है, किसी का हैंड रेस था। जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरे को पूछना है कि जो हम लोग जाप जो आप बता रहे हैं, तो वो जाप अगर हम लोग लिख करके भी उसको कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। हरे कृष्णा आपने लिख लीजिए, एक जगह जी कागज में लिख लीजिए, और उसको जी। एक बार 108 बार पढ़िए, बस हो गया, आपका जाप कंप्लीट हो गया, एक माला कंप्लीट हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बिल्कुल, पूरा को लिख कर 108 बार लिख सकते हैं? 108 बार लिख लीजिए, या एक बार लिख के उसको 108 बार पढ़ लीजिए। जी जी। आपको के कुछ भी। जो भी आपको सुविधा, जैसा भी सुविधा लगता है वैसा कीजिए। बस हमें नाम लेना है 108 बार, अगर आपने ले लिया तो एक माला हो गया,
वैसे तो 16 माला का हमारा इस्कॉन में जो भक्त होते हैं 16 माला मिनिमम करते हैं, ठीक है, जी मिनिमम 16 माला, लेकिन हम कहीं से तो स्टार्ट करें, क्योंकि भगवान का नाम और वो भी हम अच्छे से लें, एक शुद्ध समय में लें, मॉर्निंग आवर्स में लें, सुबह में लें, स्टार्ट कीजिए, किसी भी समय लीजिए माता जी, और किसी भी तरीके से लीजिए, कोई तक उसमें कोई नियमित नहीं, कोई नियम नहीं है, आप लिख के जी। लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या वो लोग जाप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं माता जी। अब ये तो वो बात हो गई कि जो बीमार है उसको आप दवाई नहीं दीजिएगा, है ना? तो जी, बिल्कुल जाप के कोई नियम नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि जाप का जो है कोई नियमित स्मरणे न काल है, स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। आप कुछ भी खाते हो, आप जाप करना शुरू कीजिए, और भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो स्वयं भगवान उनको आइडिया हो जाएगा, जो भी जाप कर रहे हैं, कि हमें क्या सही है। क्योंकि होगा क्या, भगवान का नाम लेने से, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमको कहीं जी, ना कहीं देखिए, आप कोई भी कार्य करते हैं, जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, कभी कभी हमको ये महसूस होता होगा कि कुछ अंदर से ऐसा आवाज आता है कि ये कार्य कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। तो वो जो आवाज आता है, वो अगर हमारी चेतना शुद्ध होगी, तो हम समझेंगे कि वो परमात्मा बोल रहे हैं हमारे अंदर से। लेकिन हम जी, इतने जी। शुद्ध होते नहीं हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम अपना कार्य गलत कार्य कर लेते हैं। तो अगर आप हरि गलत। का नाम लेंगे, तो आपको समझ जी, में वो आवाज आप सुनने लग जाइएगा, ठीक है, वो स्वतः ही उसको। नॉनवेज छोड़ना माता जी बहुत ही छोटी चीज, मतलब बहुत कोई बड़ी चीज है नहीं। और हम भारत में रहते हैं ना, भारत में तो सब रहना मतलब छोड़ना बहुत आसान है। बाहर में लोग छोड़ देते हैं आज की तारीख में, जबकि वहां बहुत कठिन है, मैं तो बाहर भी देखा हूँ, मतलब बहुत कठिन है। लेकिन भारत में छोड़ना तो इसको बहुत ही आसान है। लेकिन इसके किसी चीज के लिए वेट मत कीजिए, कुछ भी खाते हो आप माला कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। जी। किसी और को कोई प्रश्न है क्या? अच्छा है, प्रभु जी ध्यान करो, और क्या है? प्रफुल्ल पांडे, प्रभु जी क्या इसीलिए व्यास जी ने कलयुग को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि इस युग में केवल भगवान के नाम जप से भगवत प्राप्ति हो सकती है, जो आपके युगों में, जो बाकी युगों में कड़ी तपस्या से होती थी। श्रेष्ठ तो नहीं बताया है प्रभु जी, लेकिन मार्ग आसान है भगवान की प्राप्ति में। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र कम हो जाती है ना, तो हमारा मार्ग बहुत आसान कर दिया है, तरीका बहुत आसान कर दिया है। फिर भी हम कहाँ कर पाते हैं? भगवान आगे बताएंगे, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कल ही पढ़ेंगे हम कि करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही मेरा भक्ति में तत्पर होता है। तो इतना आसान सरल विधि करने के बाद भी आप देख कहाँ कर पाता हूँ। और कलयुग तो और भी गर्त में जाने वाला है, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ठीक है, तो हम हरि का नाम लेंगे तो हमारा, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके, व्यवहारिक करके देखिए, तो हरि का नाम लीजिएगा तो हम बहुत फोकस हो जाएंगे, और इस नाम में बहुत पावर है। और आपने सही लिखा है कि भगवान इस युग में, भगवान का जो हरि का, भगवान को प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत ही आसान है, दूसरे युगों के मुकाबले बहुत ही आसान है। ये तो बात ठीक लिखा आपने। मधुर करने बंद, जब करने का समय आंख बंद करना पर बहुत सारा विचार आता है, इसको कैसे रोका? मधु माता जी, बस कुछ नहीं करना है। आप खींच खींच के लेके आना, जैसे मैंने आपको बताया, यतो ततस्तो नियमित एतत् आत्मनेन वंशने, तो उसको खींच खींच के लेके आइए, खींच खींच के लेके आइए, खींच खींच के लेके आइए, शांत करिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पहले क्या है, नंबर करना चालू कीजिए, फिर अपने आप उस पे दृढ़ रहिए, एक टाइम बांध लीजिए, उस टाइम में कुछ भी हो जाए माला जरूर कीजिए।
जिस तरह ब्रश करना हम नहीं भूलते हैं, उसी तरह माला करना कभी मत भूलिए। देखिए, जब आपका आदत पड़ जाएगा, तो आपको जब रस मिलने लगेगा, आप स्वतः ही आप इसको नाम लेने को आप खुद ही समझने लग जाएंगे, इसका रस कैसे आस्वादन लेना है, इसको रस कैसे, इसको हमको स्वाद कैसे लेना है, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, है ना? तो चिंता मत कीजिए कि कोई मन में विचार आ रहा है, नहीं आ रहा, वो आएंगे, अब माता जी सबके आते हैं। तो हम हम कली काल के बद्ध जीव हैं, तो ये सब तो होगा ही, वो सब छोड़ दीजिए। मत इतना मत सोचिए, बस नाम नाम लीजिए भगवान का, वो इम्पोर्टेंट है। अभी किसी और का तो ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कल बहुत ही सुंदर अध्याय शुरू होने वाला, भक्ति योग शुरू होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग आइएगा, सुनिएगा, कल 7 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।